दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश सिंह और आप देख रहे हैं रेडी टू गाइड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों पर्सनल लोन लेना बहुत ही आसान है। अगर आपको इमरजेंसी है, लोन आप लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर लोन लेने के लिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और यहां पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है, यानी कि कोई भी इनकम प्रूफ यहां पर नहीं मांगा जाता है। आपका सिविल स्कोर है पहले से तो आपको बड़ा लोन मिलेगा और सिविल स्कोर जीरो है तो आपको छोटा लोन मिलेगा, बस इतना ही अंतर है। और जब आपका सिविल स्कोर बन जाता है तो उसके बाद आप इसी एप्लीकेशन पर बड़ा लोन ले सकते हैं। सो यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, आपके सामने है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन और ऑप्शन में दोस्तों यहां पर है अप्लाई नाउ। यहां पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने अप्लाई पर क्लिक किया दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया वो निकल कर आया 30,000, यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं कम करूंगा तो यहां पर हम 26,000 का लोन ले सकते हैं, उसके बाद 23,000, ठीक है 20,000, उसके बाद 17,000, यहाँ पर 15,000, उसके बाद बात करेंगे तो 12,500, ठीक है, यहाँ पर 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,500, 1,500 और 1,000, यानी कि 1,000 से लेकर और 30,000 तक का लोन हमें यहाँ पर ऑफर हो रहा है। पर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं, यहाँ पर हमने पहले भी लोन लिया है और पहले हमने लोन लिया है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो 30,000 हुई है। पर दोस्तों अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आज तक आपने लोन नहीं लिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपको लिमिट मिलेगी वो 1,000, 1,500 या आपको जो मैक्सिमम लोन की लिमिट मिल सकती है पहली बार में वो 5-6 हज़ार रुपए तक की मिल सकती है, क्योंकि पहली बार में जिनका सिविल स्कोर जीरो होता है उनको इतना ही लोन मिलता है। पर जैसे आप एक बार यहां से लोन ले लेते हैं उसके बाद उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, यानी कि वापस कर देते हैं, तो इसी एप्लीकेशन पर 750 के आसपास का आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक बना दिया जाता है। यानी कि सिविल स्कोर बनाने के लिए अगर आपको लोन लेना है तो यहां पर आप 1,000 का लोन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं 5,000 का, पर 5,000 का लोन हमें मिल नहीं रहा। 4 के बाद 6,000 है तो 6,000 का लोन मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो यहां पर 6,000 की अमाउंट हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है सिलेक्ट लोन टेन्योर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने यहां पर 2 टेन्योर निकल कर आए। 2 टेन्योर में यह है कि यहां पर हम चाहें तो 3 महीने के लिए लोन ले सकते हैं, हम चाहें तो 4 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। पर दोनों जगह से ठीक है क्या अंतर है, तो देखो अगर हम 3 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमारी ईएमआई जाएगी 2,149 रुपये और हमारी जो टोटल ड्यू होगी वो 6,447 होगी, यानी कि हम लोन ले रहे हैं 6,000 का और कितना पैसा वापस करना है 6,447। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 4 महीने के लिए लोन लेते हैं तो 1,649 की ईएमआई जाएगी, ठीक है, और हमारी टोटल ड्यू होगी 6,596 रुपये। तो यहाँ पर हम जो लोन लेने वाले हैं ठीक है वो लेंगे दोस्तों यहाँ पर हम 3 महीने के लिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ऑप्शन में आप देख सकते हो 6,000 का लोन है, 3 महीने के लिए ले रहे हैं, तो सबसे पहले बताया गया है कि जो प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी वो 362 रुपये पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस भी जा रही है, तो यहाँ पर आप चाहो तो प्रोटेक्शन फीस को हटा सकते हो, ठीक है, नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा। पर अगर आप प्रोटेक्शन फीस को हटाते हो तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं हटाता हूँ तो भी दोस्तों यहाँ पर 6,447 रुपये की टोटल ड्यू है, लगा देता हूँ तो भी उतनी ड्यू है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है उसका ही पैसा नीचे दिखाया जाता है। सो हमारे बैंक में कितना जाएगा, तो 6,000 के लोन में 5,518 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर होंगे और इस टोटल लोन पर 447 रुपये का ब्याज पड़ेगा। सो इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन में है कंटिन्यू का, मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद मैं यहां पर लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा हमारे सामने आएगा यहां पर बैंक ऐड करने का। तो भाई ऑलरेडी मेरे यहां पर 2 बैंक ऐड हो रखे हैं, यहां पर आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई और नया बैंक भी यहां पर ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहां पर कोई भी बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी पहले से है तो हम यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर लाइव प्रूफ देख लो दोस्तों, लोन अप्लाई करने का मैं कंप्लीट ही प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं। अब उसके बाद देखो हमारे सामने पूरी डिटेल निकल कर आ गई। 6,000 का लोन 3 महीने के लिए ले रहे हैं, ईएमआई जाएगी 2149 की 3, ब्याज इतना पड़ेगा और प्रोडक्शन फीस में इतना है। सो यहाँ पर आप पूरी डिटेल को देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आ गया थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन। यहाँ पर देख सकते हो हमने 6,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, यहाँ पर पूरी डिटेल है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू लोन डिटेल, इस पर क्लिक करके आप अपने लोन की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर हमारे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है और 5,518 रुपये, आप देखोगे 1 मिनट का भी समय नहीं लगा, 1 मिनट से भी कम समय में ये 5,518 रुपये हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुके हैं। लाइव प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने है। सो इसको हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आप
आप चाहो तो यहाँ पर अपने लोन की पूरी डिटेल देख सकते हो। सो अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लोन तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, पर दोस्तों इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ब्याज, ठीक है, वो कितना पड़ा, सो उसको भी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा जो सैंक्शन लेटर है यहाँ पर आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सैंक्शन लेटर, KFS लेटर वगैरह सारी डिटेल आपको मिल जाती है। सो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा जो महीने का ब्याज है वो कितना पड़ा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरी डिटेल है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हमारा जो ब्याज पड़ा दोस्तों वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमने जो अभी लोन लिया है 6,000 रुपये का, उसमें हमारा जो ब्याज पड़ा वो 44% पड़ा, यानी कि 44.78%। अब ये कितना होता है, तो 44 यानी कि हम 55 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर को 45 और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो निकल कर आया हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3.75%। 3.75%, ठीक है, महीने के ब्याज पर ये लोन हमें मिला है। अब इतना महंगा लोन इसीलिए मिला है क्योंकि इसी लोन को लेने के लिए हमने कोई इनकम प्रूफ नहीं दिया है। तो भाई अगर आपको इमरजेंसी है, आप लोन लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।